हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुटैप टीईटी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं? अच्छे हैं ना? तैयारी मस्त चल रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज का जो लेक्चर होगा वो पेपर वन वालों के लिए होगा। पेपर वन वालों को मैंने पहले ही बताया हुआ है कि देखिए, सबसे पहला काम हमारा है कि अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे तो ये चीज तो हम जरूर करेंगे, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जहां जहां जिस एग्जाम में आए हैं, सीटेट के जिस ईयर में आए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग जरूर करें। तो अभी तक मैंने आप लोगों को, अगर आपको पता हो कि 2016, अगर आपने वीडियोस देखी हो, 2016 फेब में जो पेपर हुआ था और सितंबर में जो पेपर हुआ था, वो सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। जो लास्ट वीडियो आपको मिली होगी 2015 सितंबर में जो पेपर हुआ था, उसके 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। बात समझ में आई? अब वो जो डिस्कस ऑलरेडी हुआ था, उसे हमने कहा था कि वो हमारा क्या है, पार्ट 1 है। बात समझ में आई? तो जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करने हैं, कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ने वाला। देखिए स्टूडेंट्स, ये चीज आपको भी पता है, आपने भी प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे और मुझे तो बहुत अच्छे से पता चल गया है कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो कोई नया क्वेश्चन नहीं आता है पेपर वन में। वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टाइप वही रहता है, सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग चेंज कर देता है, डिजिट चेंज कर देता है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन भी करके चले जाते हैं तो गारंटी आपको बहुत फायदा होने वाला है। 12-13 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, अब जो सितंबर में पेपर हुआ था 2015 में ही, उसका पार्ट 2 हम लोग करने वाले हैं। 5 क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ। बहुत अच्छे अच्छे शानदार से क्वेश्चन है, लेकिन वही क्वेश्चन है जो आप बार बार कर चुके हैं, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा और वो क्वेश्चन आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएंगे जो बार बार आए हुए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए 5 क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से हमने करने हैं। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हर साल आए हैं या नहीं आए? 2016 में भी आए थे, फरवरी में भी, सितंबर में भी। अब की बार फिर देखने को मिल रहा है 10,000 प्लस 10 प्लस 10 टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह का क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आना ही आना है, इसे छोड़ना नहीं है। सिंपल किस तरीके से कर सकते हो आप? बीच में प्लस का साइन है, ये देखो। सबसे पहले इसने कहा 10,000, तो आपने क्या करना है, 10 into 1000। बस सिंपल देखो, बिल जो जो ये कह रहा है उसी तरीके से लिखते चले जाओ। 10,000 का तो 10 into 1000 कितना बन जाएगा? 10 के आगे कितनी जीरो आ जाएगी? अगर बात करें 4 जीरो आ जाएगी, 3 जीरो ये, 1 जीरो ये। क्लियर? फिर कह रहा है 10 100, कोई बात नहीं, 10 चाहिए कितने टाइम्स? 100 टाइम्स, या 100 चाहिए 10 टाइम्स, बात एक ही है। अब ये कितना हो गया स्टूडेंट्स? हमेशा पीछे से लिखते हैं हम लोग। 3 जीरो आ जाएगी, ठीक है, 3 जीरो और ये 1 और आ जाएगा भाई, 1000 हो जाएगा ना। बात समझ में आई? और फिर कह रहा है 10 टेंस, ठीक है जी, 10 टेंस, ठीक है। इस तरीके से ये कितना हो जाएगा? 100। तो पीछे से इस तरीके से लिखना है और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस कर दीजिए। बात समझ में आई भाई? साइन है ना, प्लस प्लस, तो सबको प्लस करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, बहुत सिंपल है, 0, ठीक है, यहाँ पे फिर 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? देखिए, ये 0 आपने यहाँ पे लिख ली, फिर ये 0 आ गया, फिर यहाँ पे कितना है आपका? 1, 0 + 1 1, और आगे तो कितना आ जाएगा? 1। बात समझ में आ गई? 111 कौन सा आंसर है? सेकंड ऑप्शन। बात समझ में आई? आप इस तरीके से करेंगे तो गलत होने के चांस बिल्कुल नहीं है, 0 चांस होंगे। जो जो वो कहता जा रहा है उस तरीके से लिखते चले जाओ। प्लस का साइन है तो प्लस कर दो, माइनस का साइन है तो माइनस कर दो, और तो कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। देखिए, पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ये भी सितंबर 2015 में पूछा गया एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। यहां से पता चलता है कि एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपसे। तो और सिंपल क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको तरीके बहुत अच्छे अच्छे बताए। कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम की बात हुई है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल बात एक की है। एंड द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर, देखो यहाँ पे फैक्टर लिखा है, फैक्टर मतलब एचसीएफ की बात हो रही है, ठीक है, ऑफ 30, 36 एंड 42। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम किसका निकालना पड़ेगा? 30, 36 एंड 42 का। अब देखो स्टूडेंट्स, एलसीएम निकालने के मैंने बहुत सारे मेथड बताए हुए हैं, लेकिन और अगर सिंपल करना चाहते हैं तो रेशियो की हेल्प से आप पहले 30 और 36 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 30 और 36 का एलसीएम कैसे? 6 से कट कर दो, ये इधर 5 आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो या इसकी इधर कर दो, कितना आ गया? 180। ये मैंने बताया हुआ है, जिसने वीडियो नहीं देखी अभी तक, जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है जरूर देख ले। तो 180 आ गया भाई, इन दोनों का एलसीएम आ गया 180। अभी मेरे पास 42 और बचा हुआ है।
अब मैं 180 का 42 के साथ निकाल देता हूँ, 6 से कट हो जाएगा या नहीं आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा और यहाँ पे 7, अगर 6 से कट करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो या इसकी इधर कर दो, बात तो एक ही है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एलसीएम मिल जाएगा मुझे। मान लीजिए मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना आ जाएगा 1260, 1260 तो क्या आ गया, एलसीएम आ गया। और स्टूडेंट अगर बात एचसीएफ की है तो एचसीएफ के लिए भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे मेथड बताए हुए हैं। 30, 36 और 42 का एचसीएफ कैसे निकलेगा, कोई लॉन्ग डिवीजन मेथड पे जाने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया था सीधा कोई भी दो नंबर का डिफरेंस ले लो भाई। 30 और 36 का डिफरेंस कितना है, 6। अब आप देखो क्या 6 30 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल करता है। 36 को भी डिवाइड करता है और 42 को भी डिवाइड करता है। ये आप ये कह सकते हैं कि 30 भी 6 से डिवाइड हो रहा है, 36 भी हो रहा है और 42 भी हो रहा है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर 6 ही है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया मेरा, 6 आ गया। लेकिन अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, ये आंसर नहीं आया फाइनल। वो कह रहा है प्रोडक्ट बताना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मतलब मैंने बताना है एलसीएम इंटू एचसीएफ। बिल्कुल सही बात। अब एलसीएम कितना है 1260 और एचसीएफ कितना है मेरा 6। तो मल्टीप्लाई करेंगे 6, कितना आ जाएगा 36, 12 प्लस 3 5 और 6 प्लस 1 7। तो आंसर क्या होगा 7560। आपके सामने फोर्थ ऑप्शन था। तो ये बेसिक बेसिक चीजें स्टूडेंट, पेपर तो आपका क्लियर हो ही जाना है अगर ये सारी की सारी चीजें आप कर ले, एक बार अच्छे से तरीके पता चल जाए। ये मैंने YouTube पे भी डाला हुआ है और कोर्स के अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई हुई हैं। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार आए, मैंने बहुत इस तरह के क्वेश्चन कराए हैं। ये भी 2015 सितंबर में है। The sum of all positive factors of 84 which are multiples of 7। देखो सारे पॉजिटिव होने चाहिए, 84 के फैक्टर होने चाहिए, लेकिन 7 के मल्टीपल भी होने चाहिए। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि सिर्फ 84 के जितने फैक्टर उनका सम बताओ, लेकिन इसने एक लाइन आगे कर दी है कि भाई 84 का फैक्टर तो होना चाहिए। फैक्टर क्या होता है, जो 84 को डिवाइड करे, लेकिन वो 7 के मल्टीपल भी होने चाहिए। अब मल्टीपल क्या होता है, जो 7 की टेबल में है या जिन्हें 7 डिवाइड करें। देखो इधर सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए आपने 84 के सारे फैक्टर लिख लेने अपनी तरफ से। तो 84 के फैक्टर लिख लीजिए, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। भाई 84 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 भी है, 6 से भी डिवाइड होता है, 7 से भी डिवाइड होता है, 12 से भी डिवाइड होता है, 14 से भी डिवाइड होता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? 21 से भी डिवाइड होता है, 28 से भी डिवाइड होता है, 42 से भी डिवाइड होता है और 84 से भी डिवाइड होता है। ये तो मैंने 84 के सारे ही क्या लिख लिए, फैक्टर्स लिख लिए। लेकिन अब बात ये है कि जो वही फैक्टर्स लेने जो 7 के मल्टीपल्स भी हो, मतलब जो 7 की टेबल में भी आते हो। तो 7 की टेबल में पहला कौन सा आएगा, 7 आएगा, इसके बाद 14 भी आता है, इसके बाद 21 भी आता है, ठीक है, देखते चले। इसके बाद 28 भी आता है, 42 भी 7 की टेबल में आता है और 84 भी 7 की टेबल में आता है। मतलब ये सारे ही वो नंबर हैं जो नीचे मैंने लिखे, जो 7 की टेबल में भी आते हैं और 84 के फैक्टर्स भी हैं। उसने हमसे क्या पूछा, इन सब का सम। भाई आप सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखो स्टूडेंट्स, ऐड करने का तरीका आप देख रहे हो, सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो सबको ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे करो, 4 + 2 6, 6 + 8 कितना हुआ 14, 14 + 1 कितना हो गया भाई यहाँ पे 14 + 1 15, 15 + 4 कितना हुआ 19 + 7 कितना हुआ 26। मतलब एंड में क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे किसके एंड में 6 है, सिर्फ इसके एंड में, इसका मतलब यही आंसर है। क्लियर हो गई बात? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट ध्यान से देखेंगे, आसान क्वेश्चन है। When it is 8:49 PM in Delhi, it is 1:19 AM on the next day in Sydney। मतलब अगर आज मैं यहाँ पे हूं दिल्ली में और यहाँ पे जो है 8:49 हुई है, PM लिखा हुआ है, मतलब शाम की। तो सिडनी में अगर कोई बंदा है तो वो अगर इसी टाइम पे टाइम देख रहा है तो वो देखेगा कि भाई अभी तो 1:19 हुआ है सुबह का, AM लिखा हुआ है।
अब आगे क्या कह रहे हैं, व्हाट टाइम विल बी इन सिडनी व्हेन इट इज 11:19 AM इन दिल्ली। बात समझ में, मतलब कहने का ये है कि भाई अगर दिल्ली की मैं बात करूं और दिल्ली में 8:49 है, बात समझ में, तो भाई सिडनी में 1:19 AM है। कब? नेक्स्ट डे। यहां पे ये क्या है? PM। अब स्टूडेंट्स अगर यहां से यहां गए होंगे तो बीच में 12 AM भी पड़ा होगा। भाई पहले PM से AM पे जाना है तो 12 AM को क्रॉस करते हुए जाते हैं, नहीं जाते? घड़ी टाइम आपको देखना आता है इतना, तो ये बात समझ में आई है नहीं है? अब मैं देखता हूं कि जो सिडनी का टाइम है वो दिल्ली के टाइम से कितना आगे है। मान लीजिए एक बंदे के पास 8 रुपए है, दूसरे के पास 12 रुपए है। मैं कहता हूं कि ये जो है इससे कितना आगे है, आप कहोगे 4 आगे है। कैसे पता चला? 12 - 8। तो स्टूडेंट ये करके ही पता चलेगा हमें। तो मैं यहां पे भी क्या करता हूं कि भाई 1:19 AM से 8:49 PM माइनस कर देता हूं। अब माइनस कैसे होगा, ध्यान से सुनना। ये 19 मिनट है, ये 49 मिनट है। मिनट में से मिनट माइनस होती है, 19 में से 49 तो माइनस नहीं हो सकता। तो इससे अच्छा है कि मैं 1 आवर इधर की तरफ लेके चला जाऊं। 1 आवर मतलब 60 मिनट। तो ये टोटल मेरे पास कितना हो गया? 79 मिनट। 79 मिनट में से 49 मिनट गया तो कितना बचा? 30 मिनट बचा या नहीं बचा? अब यहाँ पे 1 था, 1 से 1 AM से मैंने 1 आवर माइनस किया तो 12 AM आ गया या नहीं आ गया? तो इसका मतलब यहाँ पे बचा अब 12 AM, और 12 AM में से 8 गया तो कितना बचा? 4 आवर्स। मतलब यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि जो सिडनी का टाइम है वो दिल्ली के टाइम से 4 घंटे 30 मिनट आगे है। और अगर अभी यहाँ पे कितना बचा हुआ है? 11:19 AM। तो इससे पहले तो 4 घंटे आगे लेके जाओ। 1 घंटा लेके जाएंगे तो 12 नून हो जाएगा, नहीं हो जाएगा लगभग? तो मतलब 12 से क्रॉस कर गया तो AM का क्या बन जाएगा? PM। इसमें 4 घंटे ऐड करो, 1 घंटा ऐड किया तो 12, 1 घंटा ऐड किया तो फिर 1, फिर 2, फिर 3, तो मतलब 3। ये बात समझ में आई? और 19 मिनट किसमें कितना ऐड होगा? 30 मिनट। 19 में 30 मिनट ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 49। तो बात समझ में आ गई? तो 3:49 PM। क्लियर है आपको या नहीं है? बात समझ में आई या नहीं है? क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मैंने इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट पेपर आपके कोर्स में भी समझाए हैं। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया। अब कोर्स की अगर बात करें तो उसकी भी काफी तारीफ हो रही है, आप लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है कि कोर्स बहुत अच्छा बनाया गया है, बिल्कुल पेपर ओरिएंटेड कोर्स बनाया गया है। ठीक है, आपको फोन नंबर पता ही है हमारा। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे, hello@edutap.co.in पे। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप अभी नए और आपने अभी वीडियोस हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दे अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए, और बेल आइकन जरूर दबा दे जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। कई स्टूडेंट की शिकायत होती है कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती, तो आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। क्लियर है? वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक भी जरूर कर दें, और अगर कुछ और चीजें आपको चाहिए जिससे कि आपको हेल्प हो सकती है एग्जाम में तो आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हैं अपनी 2-4 सेकंड खर्च करके, क्या पता उससे कुछ अच्छी चीजें आपको मिल ही जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में भी इतना ही रखते हैं, आगे क्वेश्चन कंटिन्यू रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, एग्जाम क्लियर होगा। थैंक यू।